नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और फिर एक नए मुद्दे के साथ मैं कैलाश कश्यप सिवान में पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव और जो वर्तमान में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, हम इनके साथ बैठे हुए हैं। और सबसे पहला सवाल हमारा ये होगा कि क्या सूता मिल राजनीति का शिकार हो गया है। ये हमारा कहना इसलिए है कि ठीक इसी तरीके से पचरुखी चीनी मिल का जो मामला था इसी तरीके से आया था सामने, और बाद में जब राजनेताओं उसमें इंटरफेयर कर गए, सत्ता दल के जो विधायक हैं उन्होंने तो इस्तीफा तक दे दिया था और ये कहा था कि अगर ये ज़मीन अगर बिकेगी तो हमारे लाश पे बिकेगी। लेकिन आज सब कुछ सामान्य है, वो ज़मीन भी बिक गई, वहाँ मॉल, बड़े बड़े हॉस्पिटल के बोर्ड भी लग गए और नेताजी आज भी वहीं हैं जहाँ पहले थे। ना उन्होंने इस्तीफा दिया और ना ही उन्होंने कोई आमरण अनशन किया, तो और जनता जो है वो देखती रह गई इस तमाशा को। अब सूता मिल की बारी है। सूता मिल को सरकार ने बियाडा के माध्यम से उसे बेच दिया है या वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए ज़मीन को दे दिया गया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों, विपक्ष के लोग हों, वहाँ डेरा डंटा डाले हुए हैं। और अगर ये पहले से डेरा डंटा डाले रहते तो शायद ये सूता मिल कभी चालू भी हो गया रहता। तो ये पहला सवाल सर हमारा ये होगा कि कहीं सूता मिल भी तो राजनीति का शिकार नहीं हो गया। नहीं, सूता मिल राजनीति का शिकार नहीं हुआ। बिहार सरकार ने वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है, उसका टेंडर हो गया है और वहाँ सूता मिल के जो लोग एम्प्लॉई थे, जो मजदूर हैं, आज आमरण अनशन पर हैं, धरना प्रदर्शन पर हैं। 2-4 दिन पहले हम वहाँ गए थे, उन लोगों से उनकी समस्या को हमने सुना और सूबे के वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री, हम लोगों के अभिभावक बड़े भाई माननीय श्री सुशील मोदी जी से हमारी बात हुई और हम उनसे रिक्वेस्ट किए, आग्रह किए कि जो मजदूर परमानेंट हैं और जिनका पीएफ कटा है, जिनका भुगतान हुआ है, उनको बकाये वेतन का भुगतान किया जाए, उनको किसी दूसरे कामों में लगाया जाए, उनका समायोजन हो। तो उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि यह जायज़ मांग है, हम सिवान के समहर्ता से बात करेंगे और निश्चित रूप से मजदूरों का बकाया वेतन का भुगतान बिहार सरकार करेगी। ओम प्रकाश जी, आज जिस तरीके से सूता मिल में चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों जो कभी नहीं गए, लेकिन आज वो एकदम वहाँ पे रोज़ जा रहे हैं, रोज़ वो लग रहा है कि सूता मिल के सबसे ज़्यादा शुभचिंतक अगर हैं तो कोई वही है। तो ये पहले क्यों नहीं, इस बिल को चालू करवाने के लिए ये लोग क्यों नहीं गए? क्या आपको नहीं लगता कि ये चुनाव का माहौल है और हर आदमी इस चुनावी मौसम में अपनी रोटी सेकना चाहता है? नहीं, वो मजदूर अनशन पर हैं, मजदूर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका मांग जायज़ है और उनकी मांग से हमने सूबे के वित्त मंत्री जी को हमने अवगत करा दिया है। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि उन लोगों का मांग का भुगतान बिहार सरकार करेगी। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं हो रही है। हाँ, राजनीति पचरुखी में जो आपने किया वह उचित नहीं था। हमारे इलाके का वह अच्छी चीनी मिल थी, वहाँ अच्छी किसानों का माली हालत ठीक हो रहा था और हम सरकार से आग्रह करेंगे। पहले भी हम आपके मीडिया के माध्यम से हमने अनुरोध किया था बिहार सरकार से कि कम से कम 3 चीनी मिल बंद पड़ी है, 1 चीनी मिल तो बिहार सरकार चालू कराए ताकि किसानों के घरों में खुशहाली आ सके। अब तो सर मजबूरी हो जाएगी, चूँकि अब रोजगार के सारे साधन समाप्त होते जा रहे हैं, तो आखिर जो बाहर से लोग आए हुए हैं उनके लिए तो कहीं ना कहीं कुछ तो सोचना होगा। निश्चित रूप से अगर 1 चीनी मिल बिहार सरकार चालू करती है तो जो प्रवासी मजदूर हैं उनको रोजगार भी मिलेगा और किसानों की माली हालत भी ठीक होगी। इसलिए हमारा अनुरोध होगा बिहार सरकार से कि कम से कम 1 चीनी मिल निश्चित रूप से सिवान में। तो हम सर ये मान के चले कि जब आप प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और वित्त मंत्री जो आप ही के दल के उप मुख्यमंत्री भी हैं, तो ये माना जाए कि जो गरीब लोग हैं, जो उस मिल के कर्मचारी हैं,
जो वर्षों से उनको वेतन नहीं मिला, आज वो जब उनसे हम लोग बातचीत करते हैं तो वो रोने लगते हैं। उनको लगता है कि हमेशा हमको ठगने का काम किया गया। तो अब उनके जो दर्द हैं सरकार समझती है, उनका भुगतान हो जाएगा। निश्चित रूप से उन लोगों का भुगतान होगा। उन लोगों के दर्द से हम वाकिफ़ हुए और दूसरे दिन वित्त मंत्री से उन लोगों की जायज़ मांग को अवगत करा करके हमने आग्रह किया है। आपको विश्वास दिलाना चाहेंगे कि जब तक उन लोगों का वेतन भुगतान नहीं होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज का काम नहीं करेगा। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात कही है पूर्व सांसद महोदय ने कि जब तक सरकार गंभीरता के साथ जो मजदूर हैं, जो बरसों से उन्हें पेमेंट उनके वेतन का भुगतान नहीं हुआ है, वो आज भूखे मरने के नौबत पे है। तो उनका जब तक भुगतान नहीं होगा, उनका जो बकाया पैसा है वो नहीं मिलेगा, तब तक पूर्व सांसद ने ये बड़ी बात कही है कि तब तक हम उस मिल की ज़मीन को तोड़ने नहीं देंगे, वहाँ कोई कॉलेज नहीं बनेगा जब तक कि उनका भुगतान नहीं होगा। ये बड़ी अच्छी बात है और इसी हम भी चाहते हैं कि उन गरीब मज़दूरों को जिनसे हम बातचीत करते हैं तो बेचारे बिलखने लगते हैं, रोने लगते हैं, उनका सरकार सोचे और उनका जो बकाया पैसा है वो उसे मिल जाए।